चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक थ्योरी को देखे थे और आज के क्लास में हम लोग आर.एस. अग्रवाल आपका बुक है, थ्योरी राइटर का है। ये आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पृष्ठ है, ये आप देख लीजिए। और इसी बुक के आधार पर हम लोग पूरा क्वेश्चन को आज 1 से 60 तक आपका क्वेश्चन है और रोज हम लोग हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। और हम एक का क्वेश्चन को आपको हर वीडियो में 10 क्वेश्चन बताएंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, टाइम एंड वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में कंपटीशन का लगभग पूछता है। इसलिए चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू इसमें कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। दिया है बाबू कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इसको हम लोग ऐसे केवल लिखेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। और फिर बोल रहा है कि बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 15 दिन यहाँ पर लिख दिए। तो कह रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों का डे पूछ रहा है। तो एक चीज आपको हम बताए थे थ्योरी के माध्यम से हम आपको बताए थे कि जब दो व्यक्ति काम करे और दोनों का डे अलग अलग रहे तो ऊपरी गुना और नीचे जोड़ होता है। ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस प्रोसेस से तो हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे ही, लेकिन एक और हम एलसीएम मेथड से आपको बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन को आपको किसी भी, ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको 1 से 10 तक आपको इजी क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपका कुछ लेवल वाला क्वेश्चन रहेगा। तो लेवल वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये भी फार्मूला पर बनाने में, इसलिए एलसीएम मेथड है, बहुत बेटर मेथड है। देखिए आपको बता रहे हैं, समझ में आएगा। जैसे किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दो व्यक्ति था, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। पहला से पूछा गया कि अच्छा ये बताओ बाबू तू काम को कितने दिन में करता है, तो ये बोला कि हम 10 दिन में। और इसको से पूछा गया कि तू हो, तो कि हम 15 दिन में। एक एक काम दोनों था, तो एक बोला कि 10 दिन लेंगे और बी आदमी बोला कि हम 15 दिन लेंगे। तो कहा कि अच्छा तो ऐसा करो ना, हमारा जल्दी काम करवावेला है, सो तुहनी दोनों आ जाओ, तो दोनों मिल करके कै दिन में करेगा। तो देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे आपको बताए थे कि ऊपरे गुना नीचे जोड़, यानी ए बी बटा हम बताए थे कि ए प्लस बी होता है। तो देखिए 10 गुना बी के जगह पर है 15 बटा, और ए के जगह पर है 10 और बी के जगह पर है 15। अब देखिए 10 गुना 15 बटा 15, 10 आपका हो जाएगा 25। काट दीजिए, पंक्ति आई 15, 5 है 25, सभी 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन आया। यानी दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा बाबू, तो 6 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। लेकिन चलिए एक और हम लोग एलसीएम मेथड को देखते हैं। आजकल ये बहुत मार्केट में नियम चल रहा है, उस मेथड को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हमको भी अच्छा लगता है एलसीएम मेथड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले दोनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं, आपको ऐसा डाटा लीजिए कि दोनों से कटे। तब मान लीजिए कि डाटा हम 30 ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए एलसीएम आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा डाटा लीजिए बाबू कि दोनों ही जो दिन दिया हुआ है कि ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ये दोनों से आपका वो डाटा जो लीजिएगा वो कटना चाहिए। तो मान के चलिए कि हम एलसीएम बराबर यहाँ पर ले लिए 30, और ये 30 जो है से आपका टोटल वर्क है, यानी टोटल काम है। अभी 30 को हम मान लिए कि सीमेंट ईंटे मान लीजिए, ईंटा पत्थर कुछ भी मान लेंगे, काम है ये है। तो मान लिया कि आपका 30 गो ईंटा है और 30 गो ईंटा ढोना है। टोटल वर्क यानी एलसीएम जो लेते हैं, जो डाटा आता है उसका टोटल वर्क होता है। यहाँ पर टोटल आपका 30 गो ईंटा ढोना है। और ए से हम पूछे कि बताओ जी से 30 गो ईंटा के तू के दिन में ढोगा, तो ये बोला कि हम 10 दिन में ढो देबुआ। तो हम पूछे कि 20 से तो तू हो, ताकि सुना ना से हमरा एगो आदत है खैनियो खाए के, से हम थोड़ा लेट से काम के करही, तो ये चलते हम तोरा ले लेबो 15 दिन। तो अच्छा तो हम बाबू पूछ रहे हैं
कि 30 गो ईटा हमको ढोवाना है ए और बी से, तो ए 10 दिन में ढोएगा। एक मतलब कि एक दिन में कितना ईटा ढोएगा? 3 ईटा ढोएगा, तब ना 10 तिहाई 30, यानी 3 दाई 30, 3 ईटा ढोएगा। और बी से पूछे तो ये कहा कि एक दिन ये पूरा काम को हम 15 दिन में ढोएंगे, यानी 30 ईटा को 15 दिन में ढोएगा। एक मतलब कि एक दिन में क्या ईटा ढोता होगा? तो 15 2 ईटा ढोता होगा, तो ना 15 दूनी 30 ईटा ढोता होगा। अब बताइए एक दिन का आपका निकला कि एक दिन में ए 3 ईटा ढोएगा और बी एक दिन में 2 ईटा ढोएगा। अगर जो दोनों को एक साथ हम काम करने के लिए बुला दे, यानी दोनों को एक साथ के बारे में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए जोड़ बी का डे यहाँ पर निकालेंगे बाबू, डे। तो देखिए यहाँ से टोटल ईटा हमारा पास है कै गो? तो 30 गो। एक दिन में ए ढोता कै गो है? तो 3 गो। और एक दिन में बी ढोता कै गो है? तो 2 गो। एक मतलब कि दोनों मिल करके एक दिन में 5 ईटा ढोएगा। तो इसको काटेंगे बाबू, तो 5 6 30, यानी 6 दिन आया आंसर। और आप ये भी फार्मूला पर ही बनाए तो 6 दिन आपका आंसर आया। तो एलसीएम मेथड से बनाइए चाहे वो मेथड से बनाइए, दोनों एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रोसेस आपको अपनाना सही है। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर इतना समय दिए क्योंकि पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हम पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग केवल शॉर्ट में लिखेंगे कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को के दिन में करता है? तो 4 दिन में करता है। और फिर दिया है कि जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, और ए अकेला जो है इस काम को के दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी के बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान से इसको समझिए। कह रहा है कि अगर जो दो को आदमी, एक आदमी के नाम है ए और एक आदमी के नाम है बी, अगर जो दोनों अखनी आता है तो किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देता है, और ए अकेले करता है तो उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तब कहा तो बी से पूछा गया कि तू कै दिन में समाप्त करेगा? बी अगर जो खाली अकेला काम करे आवे तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले ए डाटा के हम लोग एलसीएम लेंगे, ना तो कोई ऐसा डाटा लेंगे बाबू कि डाटा दोनों, ये जो आपका डे दिया हुआ है कि 4 दिन और 12 दिन में करता है, वो दोनों डाटा से आपको जो आप डाटा लीजिएगा वो कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लिए कि देखिए 4 से यहाँ पर आपका 36 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है आपका, और 12 तिहाई 36, यानी 12 से 36 भी कट रहा है, और 4 और 12 दोनों से 36 कट रहा है आपका। ये आपका टोटल वर्क हुआ। मान के चलिए कि टोटल आपके पास 36 गो ईटा है, ईटा ढोवाना है। तो अगर जो ए और बी दोनों आता है तो 4 दिन में समाप्त कर देता है, यानी 36 ईटा को 4 दिन में ढो देता है। एक मतलब कि दोनों मिल करके एक दिन में क्या ईटा ढोता होगा? तो 4 9 36, यानी एक दिन में बाबू 9 ईटा ढोता होगा एक दिन में। अगर जो एक बात 36 ईटा को 12 दिन में ढोता है, एक मतलब बाबू कि यहाँ 3 गो ईटा रोज ढोता होगा, तब नहीं 36 दिन में 36 ईटा को 12 दिन में ढो देता है। अब यहाँ पर बात को समझिए, ए प्लस बी दोनों एक दिन में 9 ईटा ढोता है, और ए अकेले 3 ईटा ढोता है, तो बाकी बी कई ईटा ढोता होगा? तो एक मतलब कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 9 ईटा, अब ये यहाँ पर है कि अकेले 3 ईटा ढोता है, एक मतलब कि 6 ईटा न धो रहा है बी। अब आपका टोटल यहाँ पर ईटा कै गो है? 36 गो। तो बी के बारे में पूछ रहा है कि अगर जो बी एक से खाली हम काम लेवे तो बी के दिन में काम को समाप्त करेगा, यानी बी 36 ईटा को कै दिन में ढोएगा? तो यहाँ पर देखिए ए तो 3 ईटा ढो रहा है एक दिन में, और ए और बी यहाँ पर दोनों मिलकर 9 ईटा को ढोता है। तो ए तो 3 ईटा ढोबे करता है, तो दोनों मिलके ए और बी 9 ईटा एक दिन में ढोता है। एक मतलब कि 6 ईटा ढोआ कौन? तब बी ढोया। अब था नहीं 6 3 आपका 8 होता है, तो 6 3 9 ईटा एक दिन में ढो रहा है। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास 36 को ईटा है और बी से ढोवाना है। तब बी के यहाँ पर देखिए 6 है, 6 ईटा एक दिन में ढोता है, तो यहाँ पर देखिए 6 6 36, यानी आपका 6 दिन आंसर आ गया। तो हम लोग एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे
और आप क्वेश्चन के माध्यम से बने रहिए। ये तो मुझमनिए बनाना है, ये सब क्वेश्चन आप जब तो पूरा टाइम एंड वर्क आप पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन को आप मन में ही बना पाइएगा। तो इसलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और अगले क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी मेथड से बनाएंगे हम लोग, एकदम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। यहाँ पर देखिए बाबू, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। एक व्यक्ति है बाबू, एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। अब कह रहा है आगे कि अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। अगर जो कोई व्यक्ति काम करे आता है कोई काम को तो 5 दिन में करता है, अब अपन बेटवा के साथ आता है तो कमुआ के 3 दिन में करता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि व्यक्ति और प्लस पुत्र, व्यक्ति प्लस पुत्र दोनों मिलकर के आता है तब 3 दिन में काम को कर देता है। तब पूछ रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कि उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। पुत्र के बारे में पूछ रहा है, पुत्र के बारे में। देखिए यहाँ पर गंभीरता से क्वेश्चन को कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है और कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति अपन बेटवा के साथ आ जाएगा ना तो कमुआ के 3 दिन में कर देता है। तब पूछ रहा है मलिकवा कि अच्छा तो खाली बेटे में आएगा तो तू कै दिन में काम को समाप्त करेगा हो। जब वो खाली बेटे आएगा तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो पुत्र के बारे में हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोनों डाटा का बाबू एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम चाहे कोई ऐसा डाटा लेंगे कि दोनों से हम लोग के डाटा वो कटे। तो मान के चलिए कि यहाँ पर हम 15 ले लिए, एलसीएम बराबर 15 को हमारे पास ईटा है। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है आपका यहाँ पर 15 ईटा बाबू, और व्यक्ति आपको 5 दिन में 15 ईटा को ढोता है। एक मतलब कि एक दिन में 3 ईटा ढोता होगा। एक दिन में क्या ईटा ढोता होगा बाबू? 3 ईटा, क्योंकि 5 दिन में 15 ईटा को समाप्त करता है। और फिर यहाँ पर कह रहा है बाबू कि व्यक्ति प्लस पुत्र, यानी व्यक्ति पुत्र के साथ आता है तो काम को 3 दिन में करता है। यानी जो आप 15 ईटा ही है इसको व्यक्ति अपने पुत्र के साथ 3 दिन में ईटा को ढोता है। तो 3 पचे 15, यहाँ पर देखिए इसका मतलब कि एक दिन में यहाँ पर बाबू ये दोनों 5 ईटा ढोता होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिए। जैसे क्वेश्चन है कि व्यक्ति एक काम को, यानी काम हम मानिए कि टोटल वर्क आपके पास 15 गो ईटा है। यहाँ व्यक्ति बाबू 5 दिन में काम को समाप्त करता है। इसका मतलब कि एक दिन में 3 ईटा ढोता होगा। कहा कि 15 गो ईटा हमारा भी टोटल वर्क है तो पंक्ति आई 15। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, व्यक्ति अब प्लस पुत्र दोनों मिलकर ही काम को 3 दिन में करता है। एक मतलब कि 15 गो ईटा है आपके पास और व्यक्ति अपने पुत्र के साथ 3 दिन में काम को करता है। तो 3 दिन में करता है तो चलिए बाबू, कुछ उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा था, कोई आदमी आ गया था इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मिल लिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 गो आपके पास कुल टोटल वर्क है, 15 गो ईटा ढोना है, जिसमें व्यक्ति आपका 5 दिन में 15 ईटा को ढो देता है। तो हम लोग के सिंपल से यहाँ पर समझना है कि तो एक दिन में एक मतलब कि 3 ईटा ढोता होगा। फिर व्यक्ति या पुत्र अपना पुत्र के साथ ही आता है तो 3 दिन में काम को समाप्त करता है बाबू। इसका मतलब है कि एक दिन में 5 ईटा ढोता होगा तो ना 3 दिन में समाप्त करता है तो 15 ईटा को अथिकारित होगा, ढोहित होगा। अब हमको पूछ रहा है कि केवल पुत्र इसका काम करे तो ईटा को कै दिन में 15 ईटा को ढो देगा। तो यहाँ पर बात को समझिए, पुत्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति 3 ईटा ढोता है और पुत्र के साथ 5 ईटा ढोता है। एक मतलब कि 2 गो ईटवा और कौन ढो रहा है? तो पुत्र ढोता होगा, कहे कि 3 ईटा तो व्यक्ति ढोता है, अब पुत्रवा के साथ 5 ईटा ढोता है। तो इसका मतलब है कि 2 ईटा और बढ़ा तब पुत्रवा यहाँ पर बढ़ा है व्यक्ति के साथ का मतलब कि 2 ईटा कौन ढो रहा हो? पुत्र ढो रहा होगा। अब आपके पास कुल टोटल 15 गो ईटा है बाबू, तो 15 में आप पुत्र को निकालना है तो एक दिन में 2 ईटा को ढो रहा है। तो यहाँ पर 15 से आप भाग दीजिएगा तो 7.1/2 7.5 दिन में आपका ये पूरा काम को पुत्र कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ज्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल इस सिंपल क्वेश्चन है। सब
इस सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब हम लोग 60 क्वेश्चन तक, अंक क्वेश्चन तक बनाएंगे तो आपके अंदर एक लेवल आ जाएगा, उस लेवल आ जाएगा जो आप क्वेश्चन को आप मन में बना लीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ABC एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा में करता है। कह रहा है कि ये किसी कार्य को 6 घंटा में और B किसी कार्य को बाबू 4 घंटा में करता है, और यहाँ पर देखिए C कहता है कि हम 12 घंटा में करते हैं। कोई काम है जिसका ये 6 घंटा में, B 4 घंटा में और C 12 घंटा में करता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि तीनों मिल करके यानी A प्लस B प्लस C पूरा काम को कितने घंटा में करेगा, तीनों मिल करके। देखिए हम यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आपका दिया हुआ है चौथा का, A में दिया हुआ है 2 घंटा, B में आपको दिया हुआ है 5 घंटा और C में आपका दिया हुआ है बाबू 6 घंटा और D में आपका दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 8 घंटा। देखिए बैंक पीओ, बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीओ का। देखिए अगर जो कोई क्वेश्चन भारी है तो कहीं ना कहीं एक जगह से उस जगह जरूर छोड़ता होगा कि एकदम कम समय में बनेगा। इसलिए क्वेश्चन कोई भी भारी है उससे हड़बड़ाना नहीं है, वो कहीं ना कहीं एगो जगह जरूर देगा। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 घंटा में करता है और बी किसी काम को 4 घंटा में करता है और सी उसी काम को 12 घंटा में करता है। पूछ रहा है कि अगर जो तीनों मिल करके काम को एक साथ करे तो कितना देरी में काम को समाप्त करेगा। आपके पास देखिए यहाँ पर बाई ऑप्शन हम लोग बनाएंगे, बाई ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दिमाग से केयर कीजिए कि ए तो किसी काम को 6 घंटा में करता है और बी किसी काम को 4 घंटा में करता है। बी ए किसी काम को यहाँ पर 4 घंटा में करता है, तब बी जो रेआव कोई मिल जाएगा तो 4 घंटा से कम में ना लेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए 6 घंटा में, बी 4 घंटा में, सी 12 घंटा में। तो जब बाबू बी 4 घंटा में काम के कर रहा है तो एकरा जो दू गो आव मिल जाएगा तो काम बेसी में करेगा, बेसी घंटा में बेसी नहीं लगेगा, उसको आव कमे लगेगा। और कम वाला आप देखिए यहाँ एक एक ऑप्शन में है आपको 2 घंटा, कि 4 घंटा से जब भी लगेगा तो आपको कमे लगेगा और कम लगेगा तो आपको ऑप्शन में आपका एक एक ऑप्शन में है जो आपका 2 घंटा दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन से ही 2 घंटा मार के यहाँ पर निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पर लॉजिकली सोचेंगे कि ये बी किसी काम को 4 घंटा में करता है और ये 6 घंटा, सी 12 घंटा। तो जब ये 4 घंटा में करता है, ये जो 2 आव मिला दीजिएगा तो 4 घंटा से कम में ना करेगा, और 4 घंटा से कम में करेगा तो ऑप्शन ए में आपका था 2 घंटा, ऑप्शन बी में 5 घंटा, तो कहियो ना होगा क्योंकि 4 घंटा से कम में होगा। सी भी कहियो ना होगा 6 घंटा क्योंकि 4 घंटा से कम में लगेगा। डी भी 8 घंटा कहियो ना होगा क्योंकि 4 घंटा से कम में, और 4 घंटा से कम वाला आपको एक एक ऑप्शन है 2 घंटा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और ये आपका 2 घंटा आंसर होगा। अब बहुत लड़के कहते हैं कि ठीक है तो बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बना भी देते हैं। जैसे आपको 2 घंटा आंसर आया है इसका, तो इस तरह से आप बाई ऑप्शन भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए जैसे हम बताए हैं आपको कि एलसीएम मेथड, एलसीएम पूरा को हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। देखिए एलसीएम इसको इस तरह से लीजिए, चाहे कोई ऐसा डाटा लीजिए कि सबसे कटे। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर हम 24 को ले लिए ईटा, हम टोटल वर्क को हम लोग ईटा कहते हैं, 24 को है, 6 चौके 24, 4 छक 24, 12 दूनी 24 कट जाएगा 3। अच्छा ये बताइए कि ए 6 घंटा करता है, 6 घंटा में 24 ईटा को ढोता है, तो 1 घंटा में क्या ईटा के धोइत होगा, तो 6 चौके 24, 4 ईटा को। फिर 20 से हम लोग पूछे कि तू हो तो 4 घंटा में, इसका मतलब कि 1 घंटा में 6 गो ईटा भी ढोता होगा, और सी 12 घंटा में ढोता है बाबू ये 24 ईटा को, तो 1 घंटा में इसका मतलब कि 2 गो ईटा ही ढोता होगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, एक घंटा में 4 ईटा और बी 1 घंटा में 6 ईटा और सी 1 घंटा में 2 ईटा। तो एक मतलब कि 1 घंटा में तीनों के बारे में पूछ रहा है कि तीनों एक साथ काम को मिल करके करेगा तो के घंटा में काम को समाप्त करेगा। तो 1 घंटा में देख रहे हैं कि ए 4 ईटा और बी 6 ईटा, तो 6 4 10 ईटा और 2 ईटा के सी 12 ईटा 1 घंटा में।
1 घंटा में तीनों मिलकर के 12 ईंटा, तो बताइए कि कुल टोटल हमारा भी क्या ईंटा है, तो 24 गो ईंटा है। अब 1 घंटा में 12 गो ईंटा ढो रहा है, तो 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यानी आपको यहाँ पर 2 घंटा में ही तीनों मिल करके पूरा ईंटा को ढो देगा। तो हम समझते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको ये नहीं पूछता है कि आप क्वेश्चन को किस दिशा में चल के किस तरह से किस प्रोसेस से बनाए हैं, क्योंकि वहाँ केवल क्वेश्चन को बनाने से ही मतलब है। तो हम लोग क्वेश्चन को केवल बनाने पर ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ज़्यादा हम लोग डीपली से नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन को आपको बना दिए, लेकिन आप बाई ऑप्शन भी याद रखिएगा उस लॉजिकली रूप में कि जब ये 4 घंटा में करता है तो 4 घंटा, जब उसके साथ 2 व्यक्ति और काम करेगा तो 4 घंटा से कम में करेगा, और जब 4 घंटा से बाबू कम में करेगा तो 4 घंटा से कम वाला आपका एक गो ऑप्शन में था 2 घंटा, इसलिए 2 घंटा आंसर हो जाएगा। और इस तरह प्रोसेस से भी आपका 2 घंटा ही आंसर आया। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में, यहां पर लिखेंगे कि ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है, 16 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में समाप्त करता है। पूछ रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के इसे 4 दिन में समाप्त करता है। ए कह रहा है कि 16 दिन में, बी कह रहा है कि 12 दिन में, ए, बी, सी तीनों व्यक्ति यहाँ पर आता है, तीनों व्यक्ति का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि 12 दिन में ए, बी, सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। तो पूछता है यहाँ पर कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को, कहता है कि एक व्यक्ति ए नाम के था, जो कोई काम था उसको कहा, पूछे कि कितने दिन में करेगा, हो तो 16 दिन में। बी से पूछे कि तू हो तो हम उहे कमा के करेंगे 12 दिन में। तो संजोग से 3 आदमी एक जगह बैठल था चौराहा पर, तो हम पूछे कि अच्छा ये बताओ, 3 गो मजूरा बैठल था कि ए, बी तो एखनी दोनों कहा कि 16 दिन में, कहा कि 12 दिन में। तो तोहनी तीनों के यदि काम करे हम भिड़ा दे तो के दिन में करेगा, तो कहा कि तीनों मिल जाबो तो 4 दिन में कर देबुआ, तो हमरो काम जल्दी कराना था। अब देखिए यहाँ पर तब पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना है। यहाँ पर देखिए एलसीएम को ही हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क देखिए आपका है, कोई ऐसा डाटा लेंगे बाबू कि सबसे कटे। यहाँ पर देखिए 48 आपका यहाँ पर लेंगे तो सबसे कटेगा, 16 48 बरचौ 48, और 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, यहाँ पर 1 बरचौ 48। अब देखिए मान ली कि हमके पास 48 गो ईंटा ढोना है, 48 गो ईंटा है, चाहे 48 गो सीमेंट के बोरे है, काम कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि 48 को सीमेंट के बोरा ढोना है, तो हम लोग ऐसे पूछे कि तू हो, तो कहा कि 16 दिन में हम 48 सीमेंट के बोरा ढो देंगे। तो हम सोचे कि तो एक दिन में जरूर 3 गो सीमेंट के बोरा ढोता होगा। एक दिन में के गो बाबू, 3 गो। बी कह रहा है कि 12 दिन में हम 48 ईंटा बोड़ा को ढो देंगे सीमेंट के बोड़ा के। इसका मतलब कि 4 गो ईंटा, 4 गो बोड़ा रोज ढोता होगा, और ए, बी, सी तीनों मिलकर के 4 दिन में 48 बोड़ा के ढोता है। इसका मतलब है कि तीनों यहाँ पर एक दिन में 12 गो सीमेंट के बोड़ा ढोता होगा। तो पूछ रहा है खाली सी के बारे में कि सी अकेले के दिन में, एक के तो बारे में दिया है, बी के बारे में दिया है, तो पूछ रहा है कि सी के बारे में हमरा कोई बता दो कि अकेले के दिन में ढोएगा। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए। यहाँ पर देखिए सी के बारे में पूछ रहा है, ए एक दिन में 3 गो, ए एक दिन में 3 बोड़ा, अब ए बी एक दिन में 4 बोड़ा, तो 4 3 7 बोड़ा, तो ए न भी ढो दिया। अब तीनों मिल करके यहाँ से बाबू 12 गो बोड़ा ढोता है, तब ए बी मिल के ढो दिया 4 3 7 गो, अब 12 गो कुल टोटल तीनों मिल के ढोता है, तब 5 गो का कुतवा ढोइत हलाई कि यह सी ढोइत होगा, है कि ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ए तो 3 गो बोड़ा ढो रहा है, ठीक है। अब बी कह रहा है कि हम 4 गो ढोवा ही, तो 4 3 7 गो तो उन्हें दोनों मिल के ढोवा ही, तब बाकी आओ जे एक दिन में 12 गो ईंटा तीनों मिल के ढोता है, 12 गो बोड़ा ढोता है, ईंटा कुछ भी हो गए, काम तो काम होता है। 12 गो ईंटा एक दिन में तो ढोता है,
अब एक दिन में 4 3 60 गो ईंटवा खींच हो, तो 5 गो का कुतवा ले लेट होवे कि 5 गो तोरा जो सी हलौ लगाल। इसका मतलब कि सीट होता होगा के ईंटा, 5 ईंटा। और कुल टोटल हमारा भी बाबू ईंटा कै गो है, तो 48 गो हमारा पास ईंटा है। तो 48 को हम लोग 5 से भाग देंगे, तो इसको काट दीजिए। यहाँ से 5 से 48 के यहाँ पूर्णांक में आएगा बाबू 5 45। यहाँ पर देखिए 3 बच गया, यहाँ पर हम लोग क्या आ गया 9.3/5 दिन में। यानी सी इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा बाबू, तो 9.3/5 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। है ना शॉर्ट मेथड। इसी तरह से हम लोग एकदम हर क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन जाते जाते हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। और हम लोग के प्रयास है जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमें मैथ से जीवन में सक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप बिल्कुल सक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तब इस चैनल से जुड़े रहें, और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी शेयर है कीजिए। और जो भी विद्यार्थी है उनको कहिए कि इस चैनल पर हम पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ने के लिए कहिए। तो चलिए यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बाबू, आप पूरा अच्छा से क्वेश्चन को समझें। 6ठा नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक पुरुष, तो पुरुष को हम लोग कहेंगे एक मैन माने पुरुष होता है। एक मैन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर देखिए दिया है कि एक मैन और एक वोमैन, एक पुरुष और एक स्त्री मतलब औरत, तो एक वोमैन लिखे और एक यहाँ पर क्या लिखे, वोमेन लिखे। और क्या कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का यानी एक बॉय मिल करके एक काम को 3 दिन में समाप्त करता है। कै दिन में समाप्त करता है, 3 दिन में समाप्त करता है। और यहाँ पर कह रहा है फिर आगे, एक पुरुष अकेला इसे फिर कह रहा है यहाँ पर आगे, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है, यानी कह रहा है कि एक मैन अकेला इस काम को 6 दिन में करता है। और फिर आगे अब स्टेटमेंट में आपको कह रहा है दिन में, और एक लड़का इसे 18 दिन में करता है, और एक बॉय इसे काम को 18 दिन में करता है। तो कह रहा है कि बताओ कि एक वोमैन इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है कि एक स्त्री कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। दिया हुआ है कि एगो आपका आदमी है, एगो औरत है और एगो लड़का है। तो उसी को हम लोग लिखे हैं छोटी रूप में, यानी इसको हम लोग केवल संकेत के रूप में कि एक मैन प्लस एक वोमैन प्लस एक बॉय मिल करके किसी भी काम जो है उसको 3 दिन में फिनिश कर देता है। अब फिर अगला स्टेटमेंट में आपको दिया है कि अगर जो खाली आदमी है तो ना, तो कमवा के 6 दिन में करते बाबू। अच्छा, खाली अगर जो बॉय को आप ले आते हैं तो काम को 18 दिन में करता है। तो एक चीज बताओ कि आजकल ज्यादा आदमी स्त्री का प्रेमी है, तो वो आदमी सोचा ना कि हम स्त्री से काम लेंगे, तो स्त्री के दिन में करेगा। तो स्त्री के बाबू यहाँ पर बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम को ही कहते हैं हम लोग टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो कोई ऐसा डाट एलसीएम इसका तो ऐसी लोग रहा है कि 18 हो जाएगा। तब मान के चलिए कि हमारा भी ऐसा 18 गो ईंटा ढोना है। तो अगर जो एक आदमी या एक वोमैन और एक लड़का अगर जो मिलता है तो ये 18 ईंटा को 3 दिन में ढो देता है। तो एक मतलब दिमाग से आप क्लियर कीजिए कि अगर जो बाबू 18 ईंटा को तीनों मिल करके 3 दिन में ढो देता है, तो एक मतलब कि एक दिन में कई ईंटा ढोता होगा, एक दिन में 6 ईंटा ढोता होगा तीनों मिलकर, था ना 18 ईंटा ढो देता है 3 दिन में। तो एक दिन में के ईंटा, तो 6 ईंटा। एक आदमी से पूछे कि तू हो तो कि हम देखा ना हम 6 दिन में काम के समाप्त कर दे वही वह। तो हम सोचे कि 48 हमारा भी 18 गो ईंटा है, एक दिन में 6 गो अगर जो ढोता है तो इस ये कुल टोटली काम को 6 दिन में करता है, यानी 18 गो ईंटा को 6 दिन में कर देता है बाबू। तो एक दिन में कई ईंटा ही ढोता होगा, तो इसका मतलब सोचे कि एक दिन में 3 ईंटा ढोता होगा, तब नहीं 6 दिन में 18 गो ईंटा को ढोता होगा। और बी के बारे में लड़का से पूछे कि तू हो
तो लड़का कहा कि हम देखा हम पढ़े वाला विद्यार्थी ही से हम काम बड़ी कर ही देरी से, यानी काम को हम पूरा फिनिश जल्दी नहीं करते हैं, इसीलिए हम काम को 18 दिन में हम करेंगे। तो सोचे कि तू काम के 18 दिन में कर पाही बाबू, तो एक मतलब कि तू एक दिन में एक ईटा को ढोवेगा, तो ना 18 गो हमारा पास ईटा है तो तू 18 दिन में ढोएगा, यानी एक दिन में तू क्लास से पढ़ के आएगा, ईंटवा ले आन के ओकर दुआरिया पर रख देगा, यानी रोज एक ईटा ही ढोवेगा। तब पूछ रहा है कि खाली अगर जो औरत को हम लगा दे, एगो औरत के, तो ये के दिन में काम को समाप्त करेगा। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल टोटल हमको 18 गो ईटा है। ईटा में यहाँ पर देखिए बाबू, एक मैन एक वुमेन एक बॉय, तो एक गो बाबू यहाँ पर देखिए मैन जो है से 3 ईटा ढोता है और एक बॉय है से 1 ईटा ढोता है, तो 3 अब 4 ईटा ना ढोता है के एगो मैन अब एगो बॉय। तो वुमेन अगर जो यहाँ पर देखिए एक मैन एक वुमेन और एक बॉय मिलकर कुल टोटल एक दिन में 6 ईंटा ढोता है, और एगो मैन और एगो बॉय मिलता है तो 4 ईंटा ढोता है। तो 4 गो जब ईंटा एगो मैन एगो बॉय ढोता है, तो बाकी का ईंटवा हाली गदहा ढोबैत कि ईंटवा एकरा जो साथे था ओ मैन, यानी एकरा मतलब कि 2 गो ईंटा वुमेन ढोता था, औरत ढोता था, और कुल टोटल ईंटा हमरा कितना ढोवावे के है तो 18 गो, यानी 18 गो हम लोग ईंटा में भाग देंगे कई ईंटा से, औरत 2 गो ईंटा ढोता है, यानी दूना 18, यानी 9 दिन में आपका ये जो औरत है से काम को कर देगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू कि मैं ये 9 दिन में आपका औरत काम किया, तो बात भी सही है, मैन 6 दिन में करता है, लड़का 18 दिन में करता है, और औरत तो यहाँ तो बाबू औरत ये ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए 9 दिन में कर रहा है, लड़का यहाँ पर 18 दिन में करता है, यानी यहाँ पर औरत लड़का से बढ़िया काम किया है कि ना। तो चलिए हम लोग ये अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 7वां नंबर लगता है कि आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप गंभीरता पूर्वक देखें। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम हमको एक से दो लाइन में बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है कि आपका 30 सेकंड से ज्यादा समय रहता नहीं है बढ़िया बढ़िया एग्जाम में। तो हम लोग प्रयास करेंगे बाबू कि क्वेश्चन को जितना कम समय में बना सकें, और क्वेश्चन को जितना कम में बना सके, जब तक अगर जो आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपका कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप क्वेश्चन को हम 1 से 2 लाइन में बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये एसएससी के एग्जाम 2005 में पूछा गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर आपका है दिया हुआ कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग के दिन में समाप्त करता है, तो 5 दिन में समाप्त करता है। फिर आगे कह रहा है अगला स्टेटमेंट में कि बी इस कार्य का, माने बी भी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और बी बाबू इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। और सी के बारे में कह रहा है कि सी इस कार्य का 2/3 भाग, सी इस कार्य का 2/3 भाग के दिन में समाप्त करता है, तो ए आपका करता है 8 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 भाग है, यहाँ भाग बराबर 5 दिन है, और ये भी आपका यहाँ पर भाग है, भाग बराबर 9 दिन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, और बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी उसी कार्य का सब एक काम के 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो कह रहा है कि यदि तीनों मिल करके काम को करे तो पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए हम आपको पढ़ाए थे बाबू बेसिक में कि फिनिश बराबर इक्वल, फिनिश बराबर इक्वल, यानी कितना काम फिनिश किया है तो 1/2 भाग फिनिश किया है, और कितना दिन में किया है तो 5 दिन में किया है। तो यही हम लोग इस पर बनाएंगे कि फिनिश बराबर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ से अगर जो 1 बराबर निकालेंगे बाबू, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन, यानी एक दिन में हम आपको निकालेंगे। देखिए हम आपको पीछे बताए थे कि एक टोटल वर्क काम को डिनोट करता है, यानी 100% काम को ही कहते हैं एक काम।
जैसे हमारा 50 को सीमेंट के बोरा ढोना है, अब 50 को एक दिन में ढो दिए, इसका मतलब है कि आज हम एक काम को कर दिए, यानी 100% काम को ही कहते हैं भिन्नात्मक रूप में एक काम। तो यहाँ पर देखिए फिनिश बराबर इक्वल, तो 1/2 भाग काम को 5 दिन में करता है, यानी एक काम कोई गुना में से बट्टा में जाएगा तो 10 दिन यहाँ पर होगा, तो 10 काम यानी पूरा एक काम बराबर हो गया 10 दिन, यानी एक काम मतलब 100% काम कोई 10 दिन में करता है। और यहाँ पर बी जो है इसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो ये भी फिनिश बराबर इक्वल के दौरान हम लोग बना रहे हैं 3 तिहाई 9, तो यहाँ से एक बराबर बाबू निकालेंगे तो उधर जाएगा तो 15 दिन हो जाएगा, यानी टोटल काम को यहाँ पर बी जो है से 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है, अब हो गया, और यहाँ पर बी आपका 15 दिन में करता है। और सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा सी का, यहाँ पर एक काम बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 4 तिहाई 12 दिन। यानी अब हमको क्वेश्चन हम लोग बनाते थे कि ये किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है और सी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा, तो हम लोग बनाते थे। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये केवल लइकन को हड़काने के लिए दे देता है कि 1/2 भाग काम एक करता है के दिन में, 5 दिन में। तो हम लोग जानते हैं कि एक शब्दावली पढ़े हैं कि फिनिश बराबर इक्वल होता है, यानी जो व्यक्ति जितना काम को करता है या कितना दिन में करता है वो दोनों भाग को बराबर करते हैं, तो 1/2 भाग बराबर 5 दिन, यानी एक बराबर हो जाएगा 10 दिन। अब एक 100% काम को डिनोट करता है, यानी टोटल वर्क को डिनोट करता है। अब यहाँ से देखिए 3/5 बराबर 9 दिन, तो 3 तिहाई 9, यानी एक काम में कितना दिन में, 15 दिन में, सब एक ही काम को है। सी भी देखिए 2 चौके 8, 4 मरतबे 4 तिहाई 12, यानी सी टोटल वर्क को 12 दिन में करता है। अब हमको मिल गया कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि तब तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करता है, तो ये तो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज बाबू ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर बाबू 10, 15 और 12 सब का एलसीएम यहाँ पर मान के चलो कि 60 है। 60 को हमारा ईंटा ढोवे के है, कोई ऐसा डाटा लेंगे कि सब से कटे, तो 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब तीनों के बारे में पूछ रहा है, तो सोचे कि हमारा 60 गो ईंटा है, ये टोटल वर्क है, टोटल काम है, तो 60 गो ईंटा हमको ढोवाना है। तो ये तो कह रहा है कि हम 10 दिन में ढोएंगे, तो एक मतलब कि तू 10 दिन में 60 ईंटा के ढोएगा, एक मतलब कि तू एक दिन में 6 गो ईंटा को ढोता होगा। तो यहाँ पर लिखे कि ये एक दिन में 6 ईंटा ढोएगा। फिर कहें कि तू हो तक कि हम तो 15 दिन में ढोबुआ, तो एक मतलब कि 60 ईंटा के एक दिन में 4 गो ढोता होगा, तब ना 15 दिन में 15 चौके 60 ईंटा ढोता होगा बाबू। अब देखिए सी के बारे में, सी कह रहा है कि हम 12 दिन में, एक मतलब कि तू एक दिन में तू 5 गो ईंटा को ढोता होगा, तब 12 पचे 60, 12 दिन में खत्म करेगा काम के। अब पूछ रहा है कि तब तीनों हमरा कोई मिल के बता देवे कि कितना दिन में करेगा। एक चीज दिमाग में क्लियर कीजिए, ए एक दिन में 6 गो और बी एक दिन में 4 गो, तो 6 व 4 10 गो। अब बी भी कह रहा है कि अति सी भी कह रहा है कि एक दिन में हम 5 गो, तो 10 और 5 आपका हो गया 15 गो। और कुल टोटल बाबू आपके पास ईंटा कई गो ढोवाना है, तो आपके पास 60 गो ईंटा है, और कुल टोटल आपका कितना है, तो 15 को एक दिन में तीनों मिल करके ढोता है, यानी 15 चौके 60, यानी 4 दिन में तीनों मिल करके इस काम को फिनिश कर देगा, यानी समाप्त कर देगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन को हम लोग 1 से 2 लाइन में बनाने का एकदम बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका समय बहुत कम होता है। तो यहाँ पर चलिए, अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन तक देखेंगे और हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। आगे आपका बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है, जिसमें हो सकता है कि आपको 1 घंटा में 7-8 क्वेश्चन बने, तो कोई बात नहीं है, हम लोग उस क्वेश्चन को सबको समझते चलेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। 8वां ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए, 2 गो के बारे में कह रहा है, ताकत के यहाँ पर बात की है बाबू। ताकत के बारे में हम आप लोग के बेसिक थ्योरी में बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन में, ये आपका 8वां क्वेश्चन है कि एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। कि एक बारे में कह रहा है, एक के बारे में कह रहा है कि एक के बारे में कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है। तो जेकरा पर कहेगा ओकरा पर एरो चढ़ाएंगे इस टाइप से। अब कह रहा है कि 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे,
मान के चलिए कि एक दिन में एक काम को करता होगा तो 3 काम को करा। जैसे एक बार में 10 ईंटा को ले जाता होगा तो एक बार में 30 ईंटा को ले जाता होगा। इसलिए कि एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुना है। यानी कोई भी काम को अगर जो बी कोई भी काम को अगर जो मान के चलिए कि हमारा सीमेंट के बोरे ढोना है तो अगर जो यहाँ पर बी एक सीमेंट के बोरा ले जाएगा तो यहाँ पर बाबू ए जो है एक तुरी 3 सीमेंट के बोरा ले जाएगा। चूंकि इसलिए कि ए की कार्य क्षमता एक की ताकत बी की ताकत के 3 गुना है। अब देखिए अगला आगे आपको क्या कह रहा है। आगे आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है। अब देखिए इसको आप बढ़िया से समझिए। एक चीज हम आपको बताए थे कि इफिशियंसी के मतलब होता है ताकत, क्षमता, दक्षता, सब एक ही चीज होता है। अब हम आपको बताए थे ताकत के बारे में बात किया है कि एक की ताकत बी के ताकत के 3 गुना है। यानी एक लड़का को संभाल सकता है बी तो 3 लड़का को संभाल सकता है, पटक देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए हम आपको बताए थे कि इफिशियंसी यानी ताकत का उल्टा होता है आपका डे। तो अगर जो 3 रेशियो है 3:1 में तो आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1:3 में। अब देखिए बात को समझिए। अब यहाँ पर अगर जो एकरा भी एक ताकत है बी भी तो देखिए कोई काम को करे में यहाँ 3 दिन ले रहा है, डे यहाँ पर 3 दिन ले रहा है और यहाँ पर एक के पास ताकत कै गो है 3 गो है। तो देखिए एक दिन में काम को समाप्त करेगा और एक काम को 3 दिन ले रहा है। तो ये ताकत के बारे में यहाँ पर कुछ वर्ड दिया है कि एक का ताकत बी के ताकत के 3 गुना है। यानी ताकत को ही इफिशियंसी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है इसका। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि इफिशियंसी यानी ताकत जो होता है वो ताकत जो होता है आपका वो डे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं रेशियो कि 3:1 है तो इसका डे जो है उल्टा होता है तो ये आपका रेशियो बदल जाएगा 1:3 में। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बी किसी कार्य को 60 दिन से कम समय में कर लेता है। यही आपको कह रहा है क्वेश्चन। आप कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है, 60 दिन कम में कर लेता है। तो अच्छा ये बताइए कि इन दोनों में आप रेशियो को देखिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। ये तो ताकत के बारे में बात किया तो 1 और 3 इसका 3 गुना ताकत दे दिए। अब इसको डे निकाल दिए बाबू तो इसका उल्टा होता है तो 1:3 हो गया। अगला स्टेटमेंट में आपको कहता है, यहाँ पर अगला स्टेटमेंट किया है कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है। एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है। एकरा मतलब कि 3 में से 1 रेशियो को हटाएंगे तो अनुपात 2 बराबर आपका मिलेगा के दिन 60 दिन मिलेगा बाबू। यहाँ से अनुपात 1 बराबर मिलेगा तो 30 दिन मिलेगा। यानी एक ताकत केकरा भी है तो एक ताकत देख रहे हैं कि बी के पास है। तो इसका मतलब है बाबू कि एक किसी कार्य को, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 1:30 दिन। यानी एक ताकत में आपका आया कितना 30 दिन। तो बी किसी कार्य को यहाँ पर देखिए 30 दिन में करता होगा तो ये आपको कार्य को के दिन में करता होगा 90 दिन में करता होगा। देखिए आपको और अच्छा से समझा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको SSCGL में इस तरह के क्वेश्चन पूछित रहता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। जैसे देखिए 2 व्यक्ति है ए और बी और दोनों व्यक्ति के ताकत के बारे में बात कर रहा है और का ताकत के बारे में किस रूप में बात कर रहा है। कह रहा है कि एक का ताकत बी के ताकत से 3 गुना है। तो यहाँ पर बी का ताकत 1 है और यहाँ तक इसलिए हो जाएगा ए के ताकत 3, इसलिए कि इसका 3 गुना है। अब आपका कह रहा है, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि ताकत का उल्टा होता है डे। तो ये रेशियो आपको ताकत के है 3:1 तो ये आपका हो जाएगा 1:3। अब आप यहाँ से ध्यान दें कि कह रहा है कि ये किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है, कम समय में कर लेता है। इसका मतलब कि 3 में से 1 रेशियो जाएगा तो अनुपात 2 बराबर 60 दिन तो 1 बराबर 30 दिन आ गया। तो 1 बराबर 30 दिन आ गया। एक मतलब कि कार्य को 30 दिन में करता है और एक कार्य को कै दिन में करता है 30 90 दिन में करता है। 90 दिन में करेगा ही, इसलिए इसका सही ताकत एक से 3 गुना ज्यादा ताकत है। तो देखिए इसको 3 गुना बाबू ज्यादा ताकत है ए को। तो देखिए ए यहाँ काम को 30 दिन में करता है और बी के ताकत एक से
एक से 3 गुना था तो ये तीसरे दिन में काम को कर लिया, और इसको बेचारा के लग गया 90 दिन। तो अब यहाँ पर मिल गया कि ये किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 90 दिन में करता है। तो आप नहीं जानते हैं कि जब दो को दिया रहे तो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि तो दोनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने समय में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो दोनों के निकालने के लिए रहे, यानी ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा, तो यहाँ देखिए ऊपरी गुना और नीचे जोड़, तो नीचे जोड़ेंगे बाबू तो आपका हो जाएगा 120। अब 10 से 10 काट दिए, यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 काट दिए। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर 30 गुना 12 ऊपरी गुना नीचे जोड़, यानी 90 है, 30 गुना 90, और आप 90 और 30 को जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर 120। देखिए 10 से 10 काट दीजिए, 3 चौके 12 काट दीजिए, यानी आपको मिल गया 90/4। इसको 2 दूनी 4, इसको 45 काट देंगे, यानी 45/2 आया बाबू, यानी 22.1/2 आया। आपका इतना दिन में कार्य को दोनों मिलकर समाप्त कर लेगा। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और एक बार हम और इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करें। आप देखिए, एक तो आप समझ गए हैं कि एक के ताकत बी के ताकत के 3 गुना है, और इसका ताकत का उल्टा होता है डे, तो 1:3 में बदल गया। अब देखिए कह रहा है कि एक किसी कार्य को, यहाँ लेकिन को दिक्कत होता है, एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर लेता है। एक मतलब कि इसमें से इसका कम समय में करता है तो घटाएंगे रेशियो के यहाँ पर 1 के, तो अनुपात 2 = 60 दिन में करता है, तो अनुपात 1 = 30 दिन। यानी यहाँ पर देखिए ताकत इसको पास 1 था तो इसको लग गया 90 दिन, और एकरा से एकरा ताकत 3 गुना है, तो देखिए इसको 30 दिन लगा ना है। अब देखिए अब पूछता है कि तो ए और बी दोनों मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो का डे पूछे, अलग अलग डे रहेगा, और दोनों का डे पूछे तो हम लोग ऊपरी गुना नीचे जोड़ जानते हैं, और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर आपका क्वेश्चन भी जस्ट इसी टाइप से है, और 9वां नंबर क्वेश्चन को आप पूरा बढ़िया से समझें, और इसीलिए आपको इतना हम समय दिए हैं इस क्वेश्चन पर। इस टाइप के आपका 2-3 गो क्वेश्चन और लगातार दिया हुआ है ताकि हमको समझाने में सुविधा हो। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 9वां नंबर। 9वां नंबर आपको कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। कह रहा है बाबू कि ए और बी के ताकत के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों की ताकत के बारे में बात कर रहा है, और कहता है कि ए की कार्य क्षमता यानी काम करने की क्षमता बी के गुना है तो 2 गुना है, तो जेकर बारे में कहे ओकरा पैरो देंगे, और के गुना है तो 2 गुना, तो एकरा 1 ताकत है तो एकरा 2 ताकत है, कहे कि एकरा की 2 गुना ताकत इसका है। तो ये हो गया आपका रेशियो 2:1 में। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, अब आपको कह रहा है, आप कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो दुगना दे दिए, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगना है तो 2 गुना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेता है, और कह रहा है कि दोनों मिल करके, यहाँ पर दोनों मिल करके किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। तो आप ध्यान दीजिए, ए का ताकत 1 है, ए का ताकत 2 गो है, और बी का ताकत यहाँ पर 1 गो है, तो दोनों के ताकत मिल जाएगा बाबू। तो दोनों के ताकत मिलेंगे तो 2 गो ताकत तब 1 गो ताकत मिलके के ताकत तो 3 ताकत। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करता है। एक मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि 3 गो ताकत बराबर 3 ताकत बराबर 14 दिन, यानी 3 गो ताकत रहता है तो 14 दिन लगता है। तो आपसे पूछता है क्या, पूछता है आपसे, तो यहाँ से बताइए 3 ताकत बराबर 14 दिन, तो 1 ताकत बराबर निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा, तो देखिए 14 गुना 3 हो जाएगा, यानी आपका कै ताकत हो गया। अब देखिए बहुत लड़के के यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, दिक्कत को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बहुत विद्यार्थी रेडीमेड बच्चा सही पढ़े हैं समय और काम, यहाँ पर तो आपको दे दिया कि ए का ताकत बी के ताकत के दुगुना है, दुगुना कर दिए, और कह रहा है कि दोनों व्यक्ति अगर जो मिल करके कोई काम के यदि करे तो काम को 14 दिन में फिनिश करता है। तब बताइए सोच के कि एकरा भी 1 ताकत है, एकरा भी 2 ताकत, तो ताकत के गो 3 गो, तो 3 ताकत बराबर यही लिखे हैं आपका 14 दिन। बताइए तब 3 गो ताकत है तो एकरा 14 दिन लगे था, तो 1 ताकत रहेगा बाबू तो ज्यादा ही न लगेगा, कहे कि 3 गो ताकत है तो 14 दिन काम करे में समय लग रहा है, और कोई भी 1 ताकत है
तो 14 दिन से ज्यादा ना उसको लगेगा। तो ज्यादा के लिए गुना करते हैं और कम के लिए भागा करते हैं। बहुत लड़के यहाँ पर क्या करते हैं कि भागा दे देते हैं कि 14/3। नहीं, यहाँ पर क्लियर कीजिए कि 3 ताकत वाला के 14 दिन, तो 1 ताकत वाला के आव लगेगा बेसी दिन, तो बेसी के लिए गुना, तो 14 गुना यहाँ पर 3 हो गया। तो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करता है, तो कोई हमको बतावे कि एक केवल काम को, उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बताइए, 1 ताकत बराबर आपका कितना हो गया। तो 1 ताकत बराबर आपका हो गया 14 या 42। तो इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। और पूछ रहा है कि ये किसी अकेला काम को कितना दिन में करेगा, यानी 2 ताकत के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 ताकत बराबर लिखेंगे बाबू। तो 1 ताकत बराबर 14 गुना 3 लगा हुआ है, तो 2 ताकत बराबर आपका लगेगा कमे दिन आओ, कहे कि एक ताकत के लग रहा है 14 गुने 3 है इसका। तो इसको 2 को ताकत रहेगा, तो एक से तो आप कमे दिन लगना चाहिए। तो कम के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भागा देते हैं। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 70 की 21, यानी 21 दिन में काम को ये आपका ये जो है से फिनिश कर देगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है। एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है। तो मानिए कि ताकत एकरा भी 1 है, तो एकरा भी ताकत 2 है। कहे कि एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है। अब दोनों के बारे में बात किया है। कह रहा है क्या कि अगर जो दोनों को एक साथ काम करे जतु ना बाबू, तो काम को 14 दिन में करता हूँ। इसका मतलब है कि तो एकरा भी 1 ताकत, एकरा भी 2 ताकत, तो ताकत के गो 3 गो, तो 3 ताकत वाला के लग रहा है। आपको बुक में दिया है कि 14 दिन लगता है दोनों के, ये आपको बुक में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्लियर किए कि तो 1 ताकत निकालेंगे तो 14 गुने 3 दिन लगेगा, इतना दिन इसको लगेगा, यानी 42 दिन लगेगा। तो एक ताकत बराबर 14 गुने 3 इसीलिए किए हैं कि 3 गो के लगता है 14, तो 1 गो क्या बेसी ना लगेगा। तो यहाँ पर 14 गुने 3, तो कह रहा है कि तो ये अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक के बारे में पूछ रहा है, तो एक के पास ताकत 2 गो है, तो 2 ताकत बराबर 14 गुने 3/2। इसको काट लिए 2 सत्ते 14, 70 की 21 दिन आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग प्रोसेस से काम करते हैं। और अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 10वां की ओर चलते हैं, और 10वां नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा। अब चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपको 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। फिर वही बात कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जेकर बारे में कहे ओकरा पैरो लगाएंगे कि एक की कार्य क्षमता 20 से के गुना है तो 2 गुना, तो एकर अगर जो ताकत 1 तो एकर ताकत 2। जस्ट इसी तरह प्रश्न लगता है कि है। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए कि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ताकत के तो बारे में दे दिया कि एक की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता के 2 गुना है, यानी ताकत एक 2 गुना है केकरा से 20 से। और फिर आपको यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तब बी के पास ताकत कै गो है बाबू, तो 1 गो, यानी 1 ताकत बराबर इसको लगता है 1 ताकत बराबर 12 दिन। 1 गो एक पास ताकत है तो काम को फिनिश करे में 12 दिन लगता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि तब दोनों मिलकर ए और बी को कितना समय लगेगा। तो दोनों के तो ताकत 2 1 3 गो है, यानी 2 1 3 ताकत है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 ताकत बराबर 12 दिन, तो यहाँ से 3 ताकत बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक के ताकत के लग रहा है 12 दिन, तो 3 गो ताकत रहेगा बाबू। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर 1 ताकत के लग रहा है 12 दिन, तो 3 गो ताकत है जाता ही। अगर जो हमारा पास 1 गो ताकत है, तो बोट को एक फेट मारते हैं तो टूट जाता है। तो हमरे ऐसा कोई और बरियार रहेगा ओकरा पास, हमरा से 3 ताकत वाला आ गया, तो 3 गो मारेगा तो अब यहाँ भौंस के सब खराब हो जाएगा। तो चलते 3 गो ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 ताकत वाला जब भी व्यक्ति आएगा तो 1 गोला से तो बेसी करेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसको 12 बटा लिखेंगे 3, कहे कि उसको कम समय लगेगा। तो यहाँ से 3 चौके के 12, यानी 4 दिन आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आता होगा। चलिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से देखिए, ये ताकत के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक की ताकत बी की ताकत के 2 गुना है। अब बात किया है कि ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है, अथी बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो बी के पास ताकत 1 है, तो 1 ताकत बराबर 12 दिन। तो कह रहा है कि तो बताओ कि तो दोनों मिल जेते होता,
तो दोनों मिल जाएगा बाबू, तो ताकत हो जाएगा 3 गो। तो एक ताकत के लगा 12 दिन, तो 3 गो ताकत जाएगा तो बाबू कमे दिन न लगेगा। इससे एगो ताकत वाला 50 को ईंटा को ढोए जा रहा है तो उसको 10 दिन लगता है, तो 3 गो ताकत वाला जाएगा तो 50 दिन से कमे न लगेगा। तो कम के लिए भागा और ज्यादा के लिए गुना। तो यहाँ पर इसीलिए 12 में भाग दिया कैसे, 3 ताकत में, यानी 12/3 यानी 4 दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाना सीख गए होंगे। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से। और ये आपका इतना ही आज क्लास रखते हैं। और आपको चैनल अच्छा लगता है, यानी आपको सब क्वेश्चन समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।